आप सभी को इस प्रस्तुतिकरण में स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने हिमाचल और केरल के दो मंदिरों से जुड़ी कहानियों को सुनाने चाहते हैं। एक केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित आटुगाल देवी क्षेत्र और दूसरा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित नैना देवी मंदिर। आपको यह प्रस्तुतिकरण ज्ञानवर्धक और कलात्मक होगा। चलो पहले हम केरल के आटुगाल देवी क्षेत्र के कहानी सुनेंगे। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ त्योहारों की लहर है। इन त्योहारों में से एक है आटुगाल पोंगल। देवी का ध्यान करके महिलाएं इस उत्सव को मनाती हैं। यह खदाक स्त्रियों की शबरीमला से उपादित आटुगाल मंदिर की आटुगाल देवी पर आधारित है। शिल्प अधिकारक इस तमिल इतिहास की पुस्तक में नायिका है कन्नगी। कावेरी नामक शहर में एक धनवा व्यापारी के बेटे कोवल ने अति सुंदरी कन्नगी से शादी की। वे दोनों हंसी खुशी एक साथ जी रहे थे। इस बीच कोवलन को माधवी नामक नर्तकी से प्यार हो गया। इस चक्कर में कोवलन ने अपने सारे पैसे माधवी पर खर्च दिए और माधवी से धोखा देकर छोड़ कर चली गई। कन्नगी अपने पति से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए जब कोवलन अपनी गलती समझकर कन्नगी के पास क्षमा मांगने आया, तब कन्नगी ने उसे स्वीकार किया। वे फिर से हंसी खुशी जीवन जीने लगी, पर सारे पैसे खर्च करने की वजह से कोवलन को पैसों की ज़रूरत पड़ी। यह सब कन्नगी को पता चला, तब उसने अपने कीमती घुंघरू कोवलन को दिया और उसे व्यापार शुरू करने के लिए कहा। व्यापार शुरू करने के लिए वे दोनों मदुरै गए। उस काल मदुरै के नृप नरिचाले वरागुन वर्म थी। बदकिस्मती से उस वक्त महारानी की भी घुंघरू खो गई थी। कन्नगी और महारानी के घुंघरू दिखने में एक जैसे ही थे। इस वजह से जब कोवलन कन्नगी के घुंघरू बेचने को आया, गलत फहमी के कारण वह पकड़ गया, फांसी पर लटका दिया गया। अपने पति की मृत्यु वार्ता सुनकर कन्नगी दौड़ते हुए राजमहल चली आई। अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए उसने अपने पैर से दूसरा घुंघरू निकाल कर जमीन पर फेंका। उसमें से महंगा हीरा गिरकर बिखर गया। महारानी की घुंघरू फेंकने पर मोती गिर पड़े। इस तरह कोवलन निर्दोष साबित हुआ और राजा अपनी गलती की वजह से शर्म से मर गया। गुस्से में आकर कन्नगी ने मदुरै और वहाँ के लोग अग्नि में जलकर राख हो जाने की शाप दिया, और यही हुआ। इस वजह से आग के लपटों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। इसके पश्चात मदुरै की देवी मदुरै मीनाक्षी अम्मा की अपेक्षा के कारण कन्नगी शाप वापस लिया। कन्नगी मुक्त हो गई। कन्नगी कुडंगलूर गई और उधर एक छोटी बच्ची का रूप धरकर किल्ली नदी के पास खड़ी हो गई। एक बूढ़ा आदमी उधर से गुजर रहा था। तब कन्नगी ने उसे नदी पार करने के लिए मदद मांगी। उस वृद्ध आदमी ने सोचा कि ये बच्ची बहुत छोटी है और इसलिए इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इस वजह से वो उसे अपने घर लेकर गया। जैसे वो दोनों घर पहुंचे, कन्नगी गायब हो गई। उस रात वो बूढ़े आदमी के सपने में कन्नगी अब छोटी बच्ची बनकर आई और उसने कहा कि मैं देवी हूँ। वो उस बूढ़े आदमी के सपने में एक खास संदेश देने आई थी कि आपके घर के कुंज में जहाँ आपको 3 स्वर्ण रेखाएं दिखे, वहाँ मेरे लिए एक मंदिर बना दीजिए। इस मंदिर को आज हम आटुगाल देवी मंदिर नाम से जानते हैं। अब अगले हम नैना देवी मंदिर के कहानी सुनेंगे। श्री नैना देवी मंदिर 1170 की ऊंचाई पर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये पवित्र स्थान साल भर तीर्थयात्रियों और भक्तों की भारी भीड़ का जगह बनता है। कई पुरानी कहानियां मंदिर की स्थापना से जुड़ी है। एक पुरानी कहानी के अनुसार जब महायज्ञ की तैयारी हो रही थी, तब भगवान शिव को छोड़कर सभी को आमंत्रण पत्र भेज दिए गए। कुछ दिवस पश्चात सती अपनी दासी से बात कर रही थी। तभी उन्होंने बहुत सी रथों को वहां से जाते हुए देखा।
सदी ने पूछा कि उधर देखो, वह सब एक साथ रथों में कहाँ जा रहे हैं। सदी ने अपनी दासी को ये पता लेने को कहा। दासी ने उनके निकट जाकर पूछा। तब उसे पता चला कि वह सब दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। तब उसे बहुत अचरज हुआ। वह वापस आए और देवी को बोला कि वह सब उस महायज्ञ में जा रहे हैं जो आपके पिता द्वारा आयोजित किया है। ये जानकर देवी आश्चर्य हुआ, क्योंकि पिता हमें भूलना कैसे भूल सकते हैं। देवी सदी तुरंत भगवान शिव के वहां पहुंचकर महायज्ञ के विषय में जानकारी थी। सदी ने भगवान को पूछा कि आपको याद है, मेरा पिता महायज्ञ कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, क्या हम नहीं जाएंगे? भगवान प्रेम से देवी को देखा और बोला, नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें यज्ञ में नहीं बुलाया है। तुम्हारे पिता मुझे शत्रु मानते हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं? सदी देवी बोला, परंतु वह हमें नहीं बुलाया, किंतु हमें वहाँ जाना चाहिए। वह मेरा पिता है। ये सुनकर भगवान शिव बोले, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर मैं नहीं आऊँगा। महायज्ञ शुरू हो गए। वहाँ सभी देवताओं आ गए थे। सभी जानते थे कि भगवान शिव के बिना ये यज्ञ अधूरा है, फिर भी सब कुछ भी नहीं बोला। जब सदी वहां पहुंचे, यज्ञ शुरू हो गए थे। जब सदी अपने पिता को पूछा, आप ये कैसे बोल सकते कि भगवान शिव के बिना ये यज्ञ अधूरा है? सदी के आने से ही दक्ष बहुत क्रोधित थे। जब वह ये सुना, वे भगवान शिव का बहुत बुरा कहा। ये सुनकर देवी सदी बहुत दुखी और क्रोधित हो गए और बोला, मैंने अपने कानों से मेरा पति का अपमान सुना था, तदा अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। देवी सदी ने खुद ही यज्ञ में जिंदा जला दिया, जिससे भगवान शिव व्यतीत हो गए। उन्होंने सदी के शव को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग में सभी देवताओं को भयभीत कर दिया, क्योंकि भगवान शिव का ये रूप प्रलय आ सकता है। तब विष्णु से ये आग्रह किया कि वह अपने चक्र से ही सदी के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दे। श्री नैना देवी मंदिर वह जहाँ है जो सदी की आंखों गिरी थी।